ए मिस्टर, जबान संभाल कर। आपका दिया मैं नहीं कोई और खाता है। मैं ये फजूल बकवास नहीं सुनूंगा। कोई किसी इंसान का दिया नहीं खाता आरिफ, सब अल्लाह का दिया खाते हैं। अगर इंसान के जिम्मे रिस्क की तकसीम आ जाए तो सारी दुनिया भूखी मर जाए। ये इंसान ही होता है जो खुद गर्ज और मतलब परस्त होता है, और कुछ लोग तो मतलब परस्ती और खुदगर्जी में सबको पीछे छोड़ देते हैं, जैसे तुम हो। ए मिस्टर, बहुत हो गई बस। हाथ नीचे करके बात करो, हद होती है बेशर्मी की भी। अरे इतनी तो शर्म करो कि तुम्हारी मरहुमा माँ का कफन अभी मैला भी नहीं हुआ और तुम अपने भाई और भाभी को उनके घर से निकालने की बात कर रहे हो। ये हमारे घर का मामला है, तुम कौन होते हो बीच में आने वाले? मैं यहाँ तयशुदा सौदे के मुताबिक आया हूँ। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। मेरे भाई की गैर मौजूदगी में आकर मेरी भाभी के साथ बेहुदा बातें करते हो। ये चक्कर बहुत अरसे से देखता आ रहा हूँ मैं, आशिकी माशुकी का। बस बंद करो। एक लफ्ज भी आगे निकाला ना मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा, समझे? मुझ पे हाथ उठाया, तुम दोनों को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। क्या समझते हो मुझे भाई की तरह बेअकल हूं मैं? हाँ, इतना बेगैरत नहीं हूं मैं। सब कुछ देखते हुए आंखों में पट्टी बांध दूंगा। अरे मैं तो दुनिया को चीख चीख के बताऊंगा कि क्या चल रहा है पर्दे के पीछे। बंद करो अपनी बकवास, नहीं तो तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, समझे तुम? अरे छोड़ो मुझे, छोड़। बाप देखिए ना, आरिफ को क्या हो गया? पागल हो गया ये। मैं पागल नहीं हुआ हूँ, खाम ख्याली दूर करें आप। अच्छी तरह समझता हूँ ऐसी बातों को। पूछे पूछे इनसे कि क्या चल रहा था आपकी गैर मौजूदगी में, कौन सा राज और न्यास चल रहा था दोनों के दरमियान। ये तो मैंने मौके में दोनों को पकड़ लिया, हजरत ने मेरा गिरबान पकड़ लिया, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। बेगैरत बेहुदा इंसान, तो शर्म आनी चाहिए अपनी बाकिरदार बाया भाभी पे इल्जाम लगाते हुए। जवाब, मैं जब अंदर आया तो ये अंदर ही मौजूद था। तो आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये रामेश ने इनसे घर खाली कराने की बात की तो उन्होंने उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी। मैंने वो ही कहा है जो देखा और सुना है। ये घर खाली क्यों ना करूं, ये घर बिक चुका है। एग्रीमेंट के तहत आज ये घर मालिक मकान के हवाले करना है मुझे। अगर आप लोगों ने कोई बंदोबस्त नहीं किया तो उसमें मेरा क्या कसूर? अच्छा ठीक है, ये हमारे घर का मामला है, इसको कैसे डील करना हम जानते हैं। तुम्हें ये उल्टी सीधी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप जाने और आपका काम जाने, लेकिन हाँ, आपको अपने सगे भाई पर एतबार नहीं है ना? कल अपना सर पकड़कर खुद रोइएगा, मेरा क्या जाता है? बकवास बंद करो अपनी और दबाओ जाओ यहाँ से। जाता हूँ। घंटे भर में घर खाली कर देना, वरना सामान उठा के बाहर फेंकवा दूंगा। कहाँ जाएंगे आप लोग? कोई प्लानिंग, कुछ सोचा है? फिलहाल तो कोई इंतजाम नहीं। आप फिक्र ना करें, अपना सामान लोड करवाएं, मुझे पता है आपने कहाँ जाना है। जी इल्मा, ये घर मैंने ही खरीदा है। कुछ चीज़ों, कुछ जगहों का इंसान के जज्बात से बहुत बराह रास्त ताल्लुक होता है। उनको किसी अजनबी के हवाले करने का तसव्वुर ही बहुत तकलीफ देता होता है। इस घर का मामला भी कुछ ऐसा ही है। आप जानती हैं ना कि ये घर वक़ार चचा के हवाले से मेरे लिए बहुत अहम है और उनसे मेरा बहुत गहरा जज्बाती रिश्ता था। इसलिए आज से ये घर आपके और ज़रबाब के हवाले है। नहीं, ये घर आपकी मिल्कियत है, इस पर मेरा या ज़रबाब का कोई हक नहीं है। ये आपने कैसे सोच लिया कि इस पे आपका कोई हक नहीं है? घर अपने मकीनों से और रहने वालों से पहचाना जाता है, जिनसे वो मोहब्बत करता है। आपके पीछे मैं कई बार इस घर में आया, लेकिन यहाँ मुझे सिर्फ सन्नाटा और खामोशी महसूस हुई। आज आप लोग आए हैं तो इसके दरो दीवार फिर से मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए कि उन्होंने आपको पहचान लिया है और ये आपको खुशामदीद भी कह रहे हैं। आप लोग यहाँ रहेंगे ना तो ये सबके लिए बहुत खुशगवार होगा, इस घर के लिए भी। शामी साहब, आपके एहसानात का बोझ तो हम पर बढ़ता ही चला जा रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं ज़रबाब? इस घर से और इसके मकीनों से मुझे बहुत इज्जत और मोहब्बत मिली है, और जज्बात को हमेशा जज्बात से तोला जाता है, मादी चीज़ों से नहीं। खैर, आप सारी पिछली बातें भूल के आने वाले दिनों को खुशामदीद कीजिए, अपने घर को सेट करें और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करें। मैं चलता हूँ। ठीक है।